अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर वो ख़त्म हुआ था नेचुरल लैंग्वेज टूल किट हम लोगों ने स्टार्ट की थी। और पाइथन का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा यूज़ देखा था कि पाइथन की बेसिक यूज़ क्या है। अब हम चलते हैं नेचुरल लैंग्वेज टूल किट की तरफ। मैं स्क्रीन को आप लोगों को होप सो आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। नेचुरल लैंग्वेज टूल किट की बात करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज टूल किट के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किस तरह करते हैं, उसकी सेटिंग किस तरह करते हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के में मैं अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है कि आप यहां पे जाकर देख सकते हैं कि पाइथन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं और इनको इंस्टॉल किस तरह करते हैं और इनकी सेटिंग किस तरह की होती है। ये सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज टूल किट को यूज़ किस तरह करते हैं और इसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज टूल किट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ेगी NLTK। आप इंपोर्ट वर्ड लिखेंगे और NLTK लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग होनी है आपके सॉफ्टवेयर में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है NLTK डाउनलोड लिखेंगे तो एक बहुत बड़ी जो फाइल है वो डाउनलोड होगी। मतलब बहुत बड़ी से मुराद ये कि उसका साइज़ GPs में कम होगी लेकिन उसके अंदर मटेरियल्स बहुत ज़्यादा होगा, उसके अंदर कॉर्पस बहुत ज़्यादा पड़े होने हैं, उसके अंदर फंक्शन जो हम लोगों के NLP के अंदर यूज़ हुए होते हैं वो होंगे और वो पड़े होंगे। तो इसलिए मैंने उसको बहुत बड़ी कहा, इन नॉट सेंस ऑफ डैट कि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा जो आपके कंप्यूटर की रैम बहुत लेगा या GP बहुत लेगा, नहीं, उस लिहाज से मैंने बहुत बड़ा का वर्ड यूज़ नहीं किया। NLTK बेसिकली एक पाइथन की लाइब्रेरी या एक जहाँ पे NLP के मल्टीपल फंक्शंस पड़े हुए हैं जिनको हम यूज़ करते हुए NLP के अंदर काम कर सकते हैं। पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर देखा जाए तो पाइथन जो है वो आम लैंग्वेज की तरह एक लैंग्वेज है, जैसे जावा है या फिर आप लोगों के पास C++ है, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में रिक्वायर स्पेशल सोर्स एंड प्रोसेसिंग। लेकिन नेचुरल लैंग्वेज को बेसिकली क्या चाहिए कि एक उसकी स्पेसिफिक फंक्शन होने चाहिए, एक स्पेसिफिक उसका टैक्स होना चाहिए जिसके ऊपर हम डिफरेंट किस्म के मेथड्स को अप्लाई कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो ये हमें NLTK एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर मल्टीपल बिल्डिंग जो है लाइब्रेरीज़ पड़ी हुई हैं तो वो हमें प्रोवाइड करती है। तो NLP के अगर हम लोगों ने इससे इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें सोर्स चाहिए, कॉर्पस चाहिए कि हमने किस कॉर्पस के ऊपर हमें डाटा चाहिए। कॉर्पस का मतलब ही डाटा होता है कि हमें डाटा चाहिए कि किस तरह के डाटा के ऊपर हम लोगों ने NLP के फंक्शंस को अप्लाई करना है, एल्गोरिदम्स अप्लाई करने हैं वो वाले। उसके बाद हम इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हम इसके अंदर सेगमेंटेशन कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कर सकते हैं, पार्सिंग कर सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, पार्सिंग क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ। एक ओवरव्यू देती हूँ थोड़ा सा इनका और आगे चलते हैं। सेगमेंटेशन कि आप किसी भी चीज़ स्ट्रिंग हो गई या टेक्स्ट हो गया, इसको पार्ट्स में डिवाइड करने को हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या है कि अगर हम लोगों के पास एक टेक्स्ट है तो हम लोग इसमें से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब को फाइंड करना पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कहलाता है। पार्सिंग भी हम देख चुके हैं कि अगर आप लोगों ने दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड का आपस में रिलेशन फाइंड करना तो हम पार्सिंग के थ्रू फाइंड करते हैं। और इस तरह और बहुत से प्रोसेसिंग मेथड्स हैं जो कि हम लोग NLP के अंदर यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। NLP के अंदर टूल किट जो है एक लिंग्विस्टिक सोर्स है जिसके अंदर लिंग्विस्टिक्स ने वर्ड को लिस्ट आउट किया हुआ है। इसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज हैं, राव टेक्स्ट मौजूद है, एनोटेटेड कॉर्पस मौजूद है, स्पीच डाटा मौजूद है। एनोटेटेड कॉर्पस क्या होता है, एनोटेटेड कॉर्पस एक इस तरह का टेक्स्ट फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होती है जो कि लिंग्विस्टिक ने उनको फॉर्म ऑफ वर्ब्स आइडेंटिफाई की होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं लिखती हूँ दिस
is NLP class, CLASS। तो मैं कहती हूँ कि ये दिस इज़ NLP क्लास। तो लिंग्विस्टिक ने मुझे यहाँ पे अगर, और ये एक फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, लिंग्विस्टिक ने हमें मुझे यहाँ पे क्या बताया होगा कि NLP की बात हो रही है तो ये एक कोर्स का नाम होगा, क्लास की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वो क्लास जहाँ पर स्टूडेंट कुछ होंगे, ये लिंग्विस्टिक हमें बता इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें से ये बताना कि वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, और इनको एनोटेट किया होता है। ये कह लें कि ये उसने बताया ये कोर्स है और ये हम लोगों के पास क्लास को आइडेंटिफाई कर रही है। तो इस फॉर्म में जो डाटा होता है वो एनोटेटेड डाटा होता है, जबकि अगर इसको एनोटेट ना किया गया, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ जैसे रेस कर देती हूँ। तो अगर चलें, अगर इस फॉर्म में पहले फर्स्ट वाली फॉर्म में हम लोगों के पास हो तो इसका मतलब यही है कि आपके पास जो डाटा है वो एनोटेटेड फॉर्म में नहीं है, वो एक राव टेक्स्ट है जिसके ऊपर लिंग्विस्टिक ने कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग नहीं अप्लाई की हुई और कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ एक राव टेक्स्ट। वर्ड लिस्ट होती हैं डिक्शनरी, सेम वही काम जिस तरह हम लोगों की इंग्लिश की डिक्शनरी होती है या बाकी लैंग्वेज की डिक्शनरी हम लोगों को प्रोवाइड होती है, उसी तरह होती है। राव टेक्स्ट मैंने पहले भी बता दिया कि जो डाटा एनोटेट ना हो उसको हम राव टेक्स्ट बोलते हैं। एनोटेटेड डाटा जिसके अंदर नाउन या जो भी आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन पर्सनस के नेम को हाईलाइट कर दिया है कि ये पर्सनस का नेम है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, वो एनोटेटेड कॉर्पस कहलाता है। स्पीच डाटा, स्पीच ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम लोग टेक्स्ट की बात करते हैं और वो भी जो कि लिखा हुआ होता है, हमें कभी कभी NLP के अंदर स्पीच डाटा के ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो उसके लिए जो डाटा प्रोवाइड है, उसके लिए जो डाटा सेट मौजूद है उसको कहते हैं स्पीच डाटा। टूल्स हम लोग कौन कौन से यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। टोकनाइज़र यूज़ करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैगर यूज़ करते हैं, पार्सर यूज़ करते हैं। टोकनाइज़र कह लें या सेगमेंटेशन कह लें, बात एक ही है। टोकनाइज़र भी बिल्कुल सेम वही काम करता है जो कि आप लोगों का एक टेक्स्ट है उसको आप चंक्स की सूरत में डिवाइड करना चाह रहे हैं, और सेगमेंटेशन भी, ये दोनों आपस में सेम वर्ड ही हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पे सेगमेंटेशन है और यहाँ पे टोकनाइज़र है, ये दोनों एक ही वर्ड के मीनिंग है। अब हम लोग टोकनाइज़र्स देख लेते हैं और सेगमेंटेशन क्या होती है। टोकनाइजेशन क्या होती है और इसको यूज़ किस तरह करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है NLP के अंदर यूज़ करने का, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कहाँ से क्या चीज़ समझ नहीं आई या आप लोग किस तरह के मुझसे वो लेक्चर चाह रहे होते ताकि मैं उसके ऊपर भी कोशिश कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।